स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटा को, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2, 9/2, 4/3, 1/6। 1/6 इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि कौन सी संख्या छोटा है, कौन किससे बड़ा है। क्योंकि आरोही मतलब ही होता है कि बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा को लिखो, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो इसमें पहले जानना पड़ेगा कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो कैसे जानेंगे? जैसे अगर सिर्फ 1 2 3 ऐसा 1 2 4 ये रहता तो ये पता चल जाता कि 2 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा 4 है। लेकिन यहाँ पे बटा में है, ये कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए दो तरीका है। या तो इसको हम भाग दे दें, तो भाग दे के भी पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, या इसका अंश या हर को इक्वल कर दे। तो दोनों मेथड को बता दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन को आपको अपने से करना है, इसलिए अच्छे से समझिए। दो मेथड बताएंगे, जो आपको आसान लगे उसी को लेकर के चलना है। ऐसे जानना दोनों को जरूरी है। तो पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड में देखते हैं हर को इक्वल करके कैसे पता करेंगे छोटा बड़ा को। तो हर को बराबर करके, तो हर को बराबर करने के लिए हर का जितना भी संख्या है उन सभी का गुणनखंड निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। जैसे 2 9 3 6 ये सारा संख्या है, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 1 2, 9 उतर जाएगा, 3 भी नहीं आता, उतर जाएगा, 2 3 6। फिर से 3 से हो गई है, तो 3 1 नहीं गया, उतर गया, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। उसके बाद फिर 3 से होगा 3 1, अब बाकी 1 उतर जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना है? 3 3 9 दूनी 18। तो एलसीएम जितना आएगा क्या करेंगे? सबसे पहले हर में जितना भी संख्या सबका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जितना आएगा उतना ही संख्या सबके हर में लाने की कोशिश करेंगे। मतलब लाने की कोशिश नहीं, लाना ही पड़ेगा। तो 18 आया तो सबका हर को 18 बना देंगे। तो कैसे 18 बनेगा देखते हैं। 1/2 है, तो हर में 2 है, इसको 18 बनाना है। तो कितना से गुना करना होगा? 9 से। तो ऊपर भी 9 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 1 9 बटा 9 दूनी 18। ये हो गया। अगला संख्या 2/9 है, 2/9। तो 9 को 18 करना है, कितना से गुना होगा? 2 से। तो ऊपर भी 2 से। तो ऊपर हो गया 2 दूनी 4 और नीचे 9 दूनी 18। फिर 4/3 को देखते हैं। तो 3 को 18 बनाना है, कितना से होगा? 6 से गुना। तो ऊपर भी करेंगे 6 से। तो ऊपर हो गया 6 चौक 24, नीचे 18। अगला 1/6, 6 को 18 बनाना है, तो 6 3 18। तो ऊपर भी 3 से गुना होगा, तो 3 का 3/18। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ एलसीएम निकाल के जितना आया उतना बना देना है सबको हर में। अब यहाँ से क्लियरली समझ पता चल जाएगा कौन बड़ा है, क्योंकि नीचे सबका बराबर हो गया था। ऊपर छांटिए कौन बड़ा है। एक यहाँ पे संख्या है, एक यहाँ है। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? ये 3, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 24। आसानी से दिख रहा है। तो लिख देंगे 3/18 सबसे छोटा है, उसके बाद 4/18, उसके बाद 9/18, उसके बाद 24/18। तो ये तो हम इसको चेंज कर दिए, नंबर उसको लिखे हैं। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन है हमको उसको आरोही क्रम में लिखना है, तब उसको लिख देते हैं। यानी 3/18 किसका वैल्यू आया था? तो 1/6 का। 4/18 किसका? 2/9 का। 9/18 किसका आया है? 1/2 का।
और सबसे बड़ा कौन है 24/18 जो कि 4/3 का। तो ये हो गया इसका आंसर। तो पहला मेथड समझ में आ गया होगा, हर का एलसीएम निकाल देना है और उसको हर को इस एलसीएम के बराबर कर देना है। तो सब बराबर जब हो जाएगा तो यह अपने आप पता चल जाएगा देख कर ही कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद इसको सजा देना है, चाहे आरोही क्रम में कहे या अवरोही, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन में अवरोही क्रम पूछा है तो 6, 7 और 8 दोनों इससे ही बनेगा, है ना। 8 को नहीं बताएंगे, इसी समझ लीजिए। और उसमें अवरोही बोला है तो इसका बस उल्टा लिखाएगा, पहले ये लिखाएगा तब ये तब ये तब ये, है ना। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं, भाग विधि से। भाग दे करके कैसे निकालेंगे, तो भाग दे करके कैसे फाइंड करेंगे कौन छोटा बड़ा, उसको देखते हैं। पहले है 1/2 है, इसको भाग देते हैं। तो 1/2 यानी 2 नीचे वाला को भाग देते ऊपर से, तो क्या हो जाएगा 0 लगेगा, 0.2 × 10 खत्म हो गया। तो इसका वैल्यू कितना है 0.5। अब उसके बाद कितना संख्या था 2/9, इसको भाग देते हैं 9 को 2 से, तो फिर से पॉइंट लगेगा 0, 9 दूनी 18, फिर बचिए 2, तो फिर से पॉइंट लगा 0, तो 9 दूनी 18, यानी ये 2 बार बार आ रहा है तो इसको लिख देंगे 0.22। ठीक है, डॉट डॉट लगा देंगे, यानी 22 बार बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद क्या है 4/3, तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ 0 हो गया, 3 × 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ तो 0, फिर 3 × 9, यानी ये 3 बार बार आ रहा है तो 1.333 ऐसा। उसके बाद क्या है 1/6, तो 1/6 को भी आप गुना कर भाग दे के देखते हैं तो 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो 6 का 6, 4 बचा 0, 40 हुआ, 6 × 25, 6 × 36, 4 बचा, फिर से 40 हो गया, फिर 6 × 6 = 36, यानी 6 फिर बार बार आएगा ये 6। तो 1/6 का कितना वैल्यू आया 0.166। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन छोटा बड़ा है ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे छोटा कौन होगा जो 0 में होगा, तो 0 0 3 गो है। अब पॉइंट के बाद देखेंगे तो पॉइंट के बाद 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। पॉइंट के बाद को एक एक संख्या को देखना है, ऐसा नहीं कि पूरा देखेंगे। पूरा देखने से लग रहा है कि 166 ये है, ये 22 है तो 166 बड़ा है, या ये 5 है तो ये सबसे बड़ा 5 से बड़ा 22 और ये है। लेकिन नहीं, पॉइंट के बाद एक एक संख्या को देखते जाना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1 है, मतलब सबसे छोटा ये है। तो सबसे छोटा ये है तो इसको पहले लिख देते हैं, इसका काम खत्म। अब ये दोनों में कंपेयर करें तो पॉइंट के बाद यहाँ 5, यहाँ पॉइंट के बाद 2, मतलब छोटा कौन ये, तो इसको लिखेंगे, इसका भी ख़त्म हो गया। अब ये दोनों में, तो इसमें तो 0 पॉइंट है, इसमें 1 है, मतलब यही छोटा है ना, क्योंकि यहाँ 0 है पॉइंट से पहले, इसमें पॉइंट से पहले 1 है, तो ये उससे छोटा है तो इसको लिख देंगे, मतलब किसका वैल्यू है 1/2 का। उसके बाद ये बच गया अकेले, यानी कि ये सबसे बड़ा है। अब इसमें देखो मिला करके एक ही आया है दोनों में, 1/6, 2/9, 1/2, 4/3। तो दोनों मेथड से एक ही को आंसर आएगा। दोनों मेथड से हम जान सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब आपको जिस मेथड से सहूलियत हो लगे, जो आसान लगे उसको बनाइए। आरोही रहे तो छोटा से स्टार्ट करना, अवरोही रहे तो इधर से लिखेंगे, जैसे कि 8वां नंबर क्वेश्चन में है। तो एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी सेम है एकदम, बहुत अच्छा से समझा दिए हैं, अच्छे से बाकी को बना लीजिएगा। और 2 क्वेश्चन है, आगे देखते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन। 8 में यही करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, इसलिए 8 को भी छोड़ दे रहे हैं, अपने से बना लीजिएगा। 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है परिमेय संख्या दिया हुआ है कुछ, उसके बीच का 3 संख्या निकालना है। बीच के 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। किसके किसके बीच के, तो पहला में दिया हुआ -1 और 0, इसके बीच का 3 संख्या निकालना है, 3 गो परिमेय संख्या। अब अगर ऐसे देखा जाए तो 1 और 0 के बीच में संख्या आएगा कोई, तो कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगा, लेकिन परिमेय संख्या
बहुत सारा परिमेय संख्या है ये 1 और 0 के बीच में भी। तो वो परिमेय संख्या को कैसे निकालेंगे उसको यहाँ पे देखते हैं। इसका भी 2 मेथड है, लेकिन एक ही मेथड इसमें बताएंगे आसान मेथड को। एक थोड़ा सा हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं, उसमें फार्मूला लगता है, थोड़ा लंबा बनता है, वो हायर क्लास में पढ़ना है। इसमें एक मेथड बता रहे हैं, उसी को अच्छा से सीखें और उसी से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर 3 परिमेय बोला है तो जितना परिमेय संख्या निकालने बोलेगा उससे 1 बढ़ा करके ऊपर और नीचे जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका गुना कर देंगे। जैसे -1 दिया हुआ है, इसके नीचे पूछने हैं तो 1 है। तो 3 बोला है तो हम 1 बढ़ा करके यानी 4 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, 4 का 4, नीचे भी 4 का 4। इसी तरह 0 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें भी गुना कर देंगे 4 से। तो ये हो जाएगा 4 0 0 और 4 का 4। अब जब क्यों ऐसा गुना करेंगे, तो हर को बराबर करने के लिए, और हर बराबर करेंगे और इस संख्या को थोड़ा बड़ा करने के लिए, यानी इस संख्या को समझिए जूम कर दिए हैं। ये इसमें नहीं पता चल रहा था कि दोनों के बीच और संख्या होगा कि नहीं, लेकिन अब 4 और 0 लिख आ गया, तब पता चल रहा है 4 और 0 के बीच में 3 संख्या है ना। तो कौन कौन संख्या है, तो -3/4, -2/4, -1/4, यह है 0 और 4 के बीच में। तो ये हो गया इसका आंसर। इसमें किसी से भी गुना कर सकते हैं, 5 से भी, 6 से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 3 ही वाला है तो 4 से गुना करें तो 3 तो आ गया, तो क्या जरूरी है 5 और 7 से गुना करने का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है -1/2 और 2/3। इसमें भी गुना कर देते हैं। कितना से गुना करें, 3 बोला 4 से गुना कर दें। तो इसमें अगर 4 से गुना करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, क्योंकि 2 है ये 3 है, अलग अलग संख्या है तो अलग अलग आएगा, तो दिक्कत होगा इस दोनों की संख्या के बीच का संख्या निकालने के लिए। इसलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे हर को। तो हर को इक्वल कैसे करेंगे, तो 3 है यहाँ और यहाँ 2 है, तो 3 दूनी 6। अगर इसको 3 से गुना कर देते तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इसको पहले हर को बराबर कर लेते हैं। कितना से गुना करने से बराबर होगा हर, तो 3 से इसको कर देते हैं तो 1 तिया 3/6, और इसको कर देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4/6, हर बराबर हो गया। अब हर बराबर हो गया तो इसके बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। ऐसे इसमें डायरेक्ट निकल गया, हर को बराबर सिर्फ किया और इसका निकल गया संख्या। क्या कि -3 और 4 के बीच में बहुत सारा संख्या है, उसमें से 3 लिखना है तो लिख देते हैं। -3 और बटा 6 के बाद -2/6, -1/6, उसके बाद 0 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है, 2/6 भी हो सकता है, 3/6 भी हो सकता है, और 4/6 तो नहीं लिखेंगे। ये दोनों के बीच का संख्या इतना इतना हो गया, तो इसमें से 3 ही लिखना है ना, तो 3 लिख के आंसर लिख देंगे। तो ऐसा समझ में। तो किसी का अगर हर बराबर ना हो तो उसका हर को बराबर कर दे पहले। तो हर बराबर करेंगे तो हो सकता है कि हर बराबर किए उसी दौरान उसका आंसर आ जाएगा उसी में, और अगर नहीं आएगा तो फिर से इसमें 4 से ऊपर नीचे गुना कर देते तो आ जाता। तो हर को बराबर कैसे करेंगे, तो नीचे नीचे जो है उसको एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 लाना था, नीचे नीचे इसका कितना है 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम 2 का 2, 3 3 का 3, 3 दूनी 6 आया। तो एलसीएम 6 हुआ है, इसीलिए इसको हम 6 किए थे। ठीक है, और 6 लाने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ा इसको, और ये 3 पहले से था तो 2 से गुना करना पड़ा, तो ऊपर नीचे 2 से कर दिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या।